हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं सुपर थैंक्स देने वालों को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूं और उनके नेम से यहाँ पे शाउट आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीफ है कि हमें हर अच्छी चीज़ की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला नेम यहाँ पे आ रहा है कल्याण सुंदरम। Thank you so much. Thanks a lot. Vishwajit Sheer Sagar. Thank you. Thanks a lot. Mahesh Khatri. Thank you so much. Thanks a lot. Rajesh Kumar Yadav. Thank you so much. Thanks a lot. Sushma Kumari. Thank you so much, Sushma. Thanks a lot. Ashutosh Deepti Mahalik. Thank you. Thanks a lot. Harvinder Kaur. Thank you. Thanks a lot. Vindhyavasini Mukesh. Thanks a lot. Thank you. Narayan Chetri. Thank you. Thanks a lot. Let Art Work Studio. Thank you so much. Soumya Srivastav. Thank you. Kalyan Sundaram. Thank you once again. Anuja V Sharma. Thanks a lot. So thank you so much. आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया। इसी तरह से आपके जीवन में भी प्यार का अंबार लग जाए। ठीक है, आपके जीवन में भी अपार प्रेम और अपार धन वर्षा हो। राइट, आपको कभी भी लैक ऑफ लव फील ना हो, आपको कभी भी धन की कोई कमी फील ना हो, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, इस वेल विश के साथ हम शुरू करते हैं। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपकी एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी में बदलाव हो रहा है। पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी और अभी करेंट आपकी जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है आपके जीवन में, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आया है। पहले आप जो चीज़ें करते थे या जिन चीज़ों में बिलीव करते थे, और अभी जो चीज़ें आप कर रहे हो या जिन चीज़ों में आप बिलीव करते हो, बहुत बदलाव आ चुका है। राइट, बहुत ज़्यादा गंभीरता आ चुकी है आपके अंदर। अब कठिन से कठिन परिस्थिति आपको ज़्यादा टेंस नहीं करती है, आप ज़्यादा परेशान नहीं होते हो उस चीज़ से। ठीक है, अब आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पावर आ गई है आपके अंदर। आपके बारे में और आपके जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपकी पावर में वृद्धि हुई है, आपकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप रिसेंटली कुछ आपने चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। ठीक है, आपने प्यार मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। राइट, यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसके जीवन में बड़ी फनी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, वो पर्सन बेसिकली अपने लिए प्यार मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी ने कुछ जर्नलिंग करी हो, डायरी में कोई विश वगैरह मांगी हो, या ईश्वर से आपने सच्चे प्यार की कामना करी हो। आपके जीवन में जो प्रेम की कमी रही है उसको दूर करने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना करी हो। राइट, और साथ ही साथ अपने लिए आपने अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट किया है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पर फोकस करते हैं। आपको बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आप सेल्फिश नहीं हो, लेकिन आप फोकस्ड हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने वाले व्यक्ति हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, आपका मन भटका सके। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपने लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने लिए संपन्नता मैनिफेस्ट कर रहा है। जीवन में कठिनाइयों की दौर से वो पर्सन निकल पाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। न्यू एनर्जी को वो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लिए। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप अपने लिए अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, संपन्नता मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर क्षेत्र से खुशियाँ आपकी तरफ आए, ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आप बहुत फोकस्ड पर्सन हैं। राइट, अपने जीवन की समस्याओं से आप निकल पाए, ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में ट्विस्ट है। इस सिचुएशन में ट्विस्ट ये है कि आप अपने लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने लिए मांग रहे हैं ईश्वर से, एंड दूसरी तरफ आपको कोई ईश्वर से मांग रहा है। ठीक है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस वगैरह जागी हो। किसी का हो सकता है रूट चक्र बहुत एक्टिव हो गया हो। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आना। तो कोई आपको एज अ लव
अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको पाना चाहता है, ठीक है। सो पॉसिबल है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड उनके अंदर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ठीक है, एंड प्यार भी है, ठीक है। सो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। लेकिन पूरी तरह से इस तरह की टेम्पटेशंस आपके ऊपर काबू नहीं पा सकती हैं, राइट। आप पूरी तरह से इस टाइप के टेम्पटेशंस के ट्रैप में नहीं आते हो बिकॉज आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंट्यूटिव हो आप, राइट। सो आपको पता है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, आपको बेटर पता रहता है ये सब, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है कि आप अपने लिए संपन्नता मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपने जीवन में। सो जो मैनिफेस्टेशन आपने करी थी, ठीक है, यू मैनिफेस्टेड लव, आपने ईश्वर से प्रेम मांगा, ठीक है, आपने ईश्वर से मांगा कि आपको अपार प्रेम मिले, ठीक है। सो आप हो सकता है मल्टीपल लव इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, अपने एम्स पर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपका फोकस अपने एम पर है, अपनी लाइफ पर है। ऑल्दो आप फ्रेंडशिप्स के लिए आप ओपन हो, एंड पास्ट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था एंड आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ आपका वो रूट चक्रा अनब्लॉक हुआ है एंड आपका हार्ट चक्रा भी अनब्लॉक हुआ है, राइट। सो आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होंगे, या फिर किसी तरह से आपको बहुत बहुत टेम्पटेशंस वाली फीलिंग आ रही होगी, या सो हो सकता है कुछ इस टाइप के थॉट्स आपके मन में आ रहे हों, राइट। सो आपको सावधान रहना है, ये टेम्पटेशंस हैं, ठीक है। ये सो आपको ईश्वर की तरफ से बताया जा रहा है कि ये टेम्पटेशंस है, डेफिनेटली इनके बारे में सोचकर बहुत आपको अच्छा लगता हो, बड़ी गुदगुदी सी होती हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये टेम्पटेशंस हैं, ये डेविल के टेम्पटेशंस होते हैं, ठीक है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के टेम्पटेशंस होते हैं। इस तरह के टेम्पटेशंस के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, राइट। डेफिनेटली आपको लाइफ एंजॉय करना चाहिए एंड जो सही तरीका है, जो उचित तरीका है, उस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, आपको लैक ऑफ लव पूरी लाइफ फील कराया गया, आपको ऐसा फील कराया आपके पार्टनर ने कि आप प्यार के लायक नहीं हो, आपको प्यार नहीं मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली आप यू कैन ट्राई अदर ऑप्शंस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ये डाउनलोड आ रहा है किसी के लिए, ठीक है, आपको हो सकता है रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थॉट्स आ रहे हों, ठीक है। सो बहुत सोच समझ के कोई भी आगे आप स्टेप लेते हो तो बहुत एनालाइज करके आप आगे बढ़िएगा जीवन में। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ईश्वर, हमेशा यूनिवर्स हमें दो ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। तो हम जिस राह को चुनते हैं, जिस ऑप्शन को हम चुनते हैं, उसी के आधार पर हमारा आगे का फ्यूचर निर्धारित होता है। चूज़ योर ऑप्शन वाइजली, ठीक है। जो भी चीज़ आप चूज़ करते हो, बहुत सोच समझ के आप चूज़ करना। एंड हो सकता है आप में से कोई डेट पर जाने वाला है, पॉसिबल है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, उनको आपसे मिलना है और उनको आपसे कुछ बताना है, कुछ बातें करनी है, ठीक है, कुछ ऐसी अनकही बातें वो आपसे बताना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप जिसको जानते हो एंड आप हो सकता है पास्ट में उनसे कांटेक्ट में थे एंड हो सकता है पॉसिबल है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप किसी डेट वगैरह पर जाओ, या और कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे पिक हो रही है। किसी को रिसेंटली ऐसा फील होता था, आप में से हो सकता है किसी को ऐसा फील होता हो कि आपके घर में कहीं पर स्नेक है, आपको अपने घर में स्नेक वगैरह चलता हुआ इमेजिनेशंस में, ठीक है, थॉट्स में स्नेक्स के ख्याल आते हो, या सपने में आपको स्नेक वगैरह दिखता हो, ठीक है, और आपको अपने दांत वगैरह टूटने, या हो सकता है किसी को अपने दांत वगैरह टूटने के सपने आते हों, या कुछ दांत से रिलेटेड आपको किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हों, ठीक है। सो ये
बेसिकली नेगेटिव एनर्जी है जो आपको आपके कॉन्फिडेंस को अटैक कर रही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। स्नेक टॉक्स अबाउट शेडिंग योर एनर्जी, ठीक है। आप अपनी पुरानी एनर्जी को शेड कर रहे हो, आप अपनी पुरानी एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हो, राइट। एंड आप गुड फॉर्च्यून अपनी तरफ बुला रहे हो, सौभाग्य को अपने जीवन में बुला रहे हो, ठीक है, उसको आमंत्रित कर रहे हो अपनी तरफ। या सो अगर आप में से किसी को भी दांत टूटने वगैरह के सपने दिखे हैं या ऐसा कुछ थॉट आया है, तो पॉसिबल है कि आपके किसी एनिमी की तरफ से कुछ न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है आपके किसी एनिमी को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और, राइट। सो लेट्स सी। ओके, या रिफ्यूज टू ईट इमोशनल पॉइजन। या अगर कोई नकारात्मक सोच आपको आ रही है, ठीक है, यही बात मैं आपको बोल रही हूँ। टेम्पटेशंस, ठीक है, टेम्पटेशन से आपको दूर रहना है। कोई लालच भरा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड लालच भरा आपको ख्याल, ठीक है, वो आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदायक हो सकता है। इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है, ठीक है, बहुत भावनाओं में नहीं बहना है किसी के लिए। भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रांग रहना है और वही आपकी शक्ति है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बोला जा रहा है, ठीक है। भावनात्मक रूप से खुद को बहुत स्ट्रांग बनाइए। नो मैटर कोई आपको कितना भी टेम्प्ट करने की कोशिश करे, आपको पता है क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना निर्णय लीजिए, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है। लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। या अपने साथ थोड़ा सा नरम बर्ताव रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है। अपने साथ थोड़ा सा लाइट हार्टेड बनिए। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने किसी पास्ट फ्रेंड से मिल नहीं सकते हो या उनसे डेट नहीं कर सकते हो, या यू कैन गो, ठीक है, आप जा सकते हो, किसी से भी डेट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आप बाउंड्रीज वगैरह क्रॉस कर रहे हो या कहीं आपको लगता है कि ये चीज़ अनुचित है, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को वहीं पर फुल स्टॉप लगाना है। सो डेफिनेटली आपके लिए कोई वल्नरेबल फील कर रहा है, किसी की भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, या कोई किसी की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ठीक है। समबडी इज़ रियली इन इमोशंस, आपको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा भावनाओं में है। ओके ओके, ये वाला गिर गया। रिलीज द नीड टू बी राइट। या सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही हो, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर भी सही हो, उनको भी मौका दीजिए। अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत बना के गलत सोचना, वो भी उनके साथ गलत होगा, अन्याय होगा, ठीक है। तो आपको अज्यूम करने से रोका जा रहा है। अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत मत सोचिए, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। या सो बहुत रियल रहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रियल आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। या आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसके जीवन में ऐसा लगता है जैसे आपने कई, इसी एक लाइफ टाइम में आपने कई ज़िंदगी जी हैं, ठीक है, आपने कई लाइफ जी हैं। या मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रहा है। या सो मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की कामना करे, आपको एकाग्रचित मन से अपने उस कार्य में लगे रहना है जिसमें आप बिलीव करते हो, ठीक है। सो ये कुछ यहाँ पे मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। या लेट्स सी ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज मैसेज दीजिए एंजल्स, स्पिरिट्स। ओके आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, कहीं ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, ट्रिप वगैरह। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। या आपको अपनी लॉयल्टी को बांध कर रखना है, आपको अपनी लॉयल्टी को कायम रखना है, आपको अपनी लॉयल्टी मेंटेन रखनी है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है स्पिरिट्स की तरफ से, ठीक है। अपनी लॉयल्टी को अपने साथ रखिए।
चाहे आप अपने वर्क के प्रति लॉयल हों, चाहे आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हों, चाहे आप अपने घर के प्रति लॉयल हों, बच्चों के प्रति लॉयल हों, आपको लॉयल्टी मेंटेन करनी है, ठीक है। यू नीड टू रिमेन लॉयल। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन। ये जो लॉयल्टी है ना, ये जो ईमानदारी है आपकी, ये आपको मैग्निफिसेंट बनाती है, ये आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, रॉयल बनाती है, ठीक है। आप मैग्निफिसेंट हैं उस लॉयल्टी को कैरी करने से, और उस लॉयल्टी को, उस लॉयल्टी इज़ लाइक आपके सर पे रखा हुआ ताज। सो लॉयल्टी का जो ताज है, राइट, वो आप किसी को भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप अपनी लॉयल्टी के साथ कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। हो सकता है आप कहीं प्लान कर रहे हो ट्रैवल करने का, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह मैं देख रही हूँ। अ जर्नी इज इंडिकेटेड आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल। सो आपके जीवन में संपन्नता आ रही है, ठीक है। हर क्षेत्र से आपको आपके पार्टनर से बहुत सारा प्यार मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं करते हैं, आप उनके लिए लॉयल हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेजा जा रहा है ईश्वर की तरफ से जो आपसे बहुत सारा प्यार करेगा, ठीक है, जो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देगा कि आपके जीवन में कहीं से भी प्यार की कमी है, ठीक है। सो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भेजा जा रहा है जो आपके प्रति सच्चे प्रेम को व्यक्त करेगा, आपसे एक अटैचमेंट होगा, उस व्यक्ति को डीप अटैचमेंट होगा, ठीक है। सो आपको हर क्षेत्र से संपन्न फील होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं लगेगी, राइट। नंबर 26 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या 26th of July I'm listening, या 26th of July, 16th of August, 16th of July, 8th of July, yeah, 6th of July, 6th August, 3rd March, yeah, right, 16th of June I'm listening, right, 6th of August also. Unicorn. Success, hope, freedom, healing and magic are all available to you if you believe. ठीक है। सो अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो, अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो, तो ही ये चीज़ें आपके साथ वर्क करेंगी। और बैठे बैठे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, मैंने आपको बार बार बोला है, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस तभी वर्क करेंगी जब आप पृथ्वी की सहायता करेंगे, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, जीव जंतुओं की सहायता करेंगे, पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, पशु पक्षियों की। मैंने देखा है कि इंसान तो बड़े बड़े भंडारे वगैरह करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि उन भंडारे के आसपास जो भूखे जानवर बेचारे खाने के लिए तड़प रहे होते हैं, तरस रहे होते हैं, राइट, उनकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, जो जूठी प्लेटों में खाना खा रहे होते हैं, राइट। सो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंसान तो बड़े बड़े भंडारे करता है, लेकिन जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, क्या हम कभी उनके लिए कोई भंडारा करते हैं? कभी नहीं करते, ठीक है। सो उनका ध्यान दें। मैंने देखा है कि कई सब्जियों की दुकान के आसपास कोई गाय वगैरह घूम रही होती है, ठीक है, भूखे स्ट्रे डॉग्स वगैरह घूम रहे होते हैं, बेचारे खाना ढूंढते, राइट। बट हम बिल्कुल अपने में इतना चूर होते हैं, इतना अपने में डूबे होते हैं कि हम लोग कभी उनकी भूख हमें दिखती ही नहीं है, राइट। हम इंसानों को खिला करके, बड़े बड़े भंडारे करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स खिलाना चाहिए, ऑफ कोर्स गैदरिंग अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम इंसानों के लिए भंडारा रखें तो एक साइड हम जानवरों के लिए भी भंडारा रखें, ठीक है, उनके लिए भी खाने के अरेंजमेंट्स कराएं जो उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। क्या ऐसा कभी सोच सकते हैं हम लोग? इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, राइट। यस, तो मैजिक तभी होगा आपके जीवन में जब आप पृथ्वी की सेवा करेंगे, पशु पक्षियों की सेवा करेंगे, ठीक है, तभी चीज़ें आपके लिए बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होंगी। और मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो बहुत फास्ट चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप एक अर्थ एंजल हैं, आप भी जानते हैं कि पृथ्वी पर इन जीव जंतुओं
का क्या कष्ट है, क्या दुख है, इनके दुख का कैसे निवारण करना है, कैसे इनके दुख को दूर करना है। ठीक है, आई एम स्पीकिंग टू एन अर्थ एंजल, और ये डाउनलोड, ये मैसेज अर्थ एंजल से पूरी तरह से रेजोनेट होगा। ठीक है, हो सकता है आपकी राशि पृथ्वी तत्व की राशि हो। ठीक है, मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मुझे मेल किया। ठीक है, उन्होंने मुझे बर्ड्स को फीड करते हुए फ़ोटोज़ वगैरह भेजी। सो मैं उनके नेम्स शाउट आउट करूँगी। ठीक है, बहुत जल्द मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सब के नेम्स शाउट आउट करूँगी। एंड ये उन सब के लिए प्रोत्साहन है। ठीक है, उन सब के लिए डेफिनेटली एक प्रोत्साहन का काम करेगा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। मुझे ही नहीं, माँ पृथ्वी को भी उन पर गर्व है, सारी दिव्य शक्तियों को उन पर गर्व है। ठीक है, जो पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हैं, एंड छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस और बहुत ही प्योर वर्क है। एंड डेफिनेटली वो प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी उनको छू तक नहीं सकती है। ऐसा करके मेरे वो प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स खुद ही नहीं, ठीक है, बाकी अपने जो प्रियजन हैं, ठीक है, उनको भी सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, उनके आसपास भी एक सुरक्षा घेरा बन रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आभा मंडल तैयार हो रहा है। ठीक है, उनके आसपास उनकी जो डिवाइन आर्मी है, ठीक है, जो दिव्य शक्तियों की एक आर्मी है, वो उनके साथ चलती है हर समय हर पल, जो उनके लिए हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करती है जो वो चाहते हैं। राइट, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है किसी के लिए। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई अर्थ एंजल्स। मेरे जितने भी अर्थ एंजल्स हैं, मुझे प्राउड है उन सब पे, मुझे गर्व है आप सब पे। ठीक है, आप सब इतना ध्यान रखते हो पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, छोटे छोटे जीव जंतुओं का, पक्षियों का। सो गुड जॉब। एंड आप लोगों की प्रेजेंस से डेफिनेटली ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा धन्य हो गई है। एंड आपने वो काम करा है जो जिसके लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आप इसके लिए बधाई के हकदार हो एंड संपन्नता के भी हकदार हो। आप एक रिच मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो जीवन में। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, व्हेन वी हैव द मेंटालिटी ऑफ गिविंग समवन समथिंग, जब हम किसी को कुछ देने की चाह रखते हैं, ठीक है, सो ये एक रिच मेंटालिटी को ही दर्शाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप मेंटली रिच हैं। राइट, आपको पता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई ऐसी कमी होगी भी तो उसको ईश्वर दूर कर देंगे। राइट, सो ये आपका फर्म बिलीव है, आपके अंदर एक होप है, और जिसकी वजह से आप सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं, संपन्नता, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी आपके जीवन में कोई कमी रहे। ठीक है, हर तरह से आप संपन्न रहेंगे अगर आप इस राह पर चल रहे हैं तो। राइट, सो ये मेरे उन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए ये मैसेज आया है जो पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके पास अभी तक अबंडेंस नहीं आई है, तो आप अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप क्या उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं? क्या आप उसके प्रति कोई एक्शन ले रहे हैं? आपका एक्शन प्लान क्या है? क्या आप जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं? आपको एक कुंजी बताती हूँ, आपको एक टिप बताती हूँ। जिस पल से व्यक्ति अपने लाइफ पर्पस को पहचान लेता है, ठीक है, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है, ठीक है, उसके बाद वो व्यक्ति महाधनी बन जाता है। ठीक है, उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ठीक है, किसी भी तरह की समस्या उसको छू नहीं सकती। सो ध्यान दीजिए, अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट करिए। ओके, और आपका लाइफ पर्पस मैं आपको बैठे बैठे यहाँ बता रही हूँ, उसको फॉलो करिए। ठीक है, जीव जंतुओं की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, पृथ्वी माँ की सेवा करिए। ओके, सो ये परम उद्देश्य है हमारा। ठीक है, दिस इज द मेजर लाइफ पर्पस जिसके लिए हम मनुष्य को यहाँ पे भेजा गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोग अपनी ही समस्याओं में डूबे हुए हैं, अपनी समस्याओं में रो रहे हैं, एक दूसरे पर काला जादू तंत्र मंत्र करके, एक दूसरे को षड्यंत्र करके नुकसान पहुंचाने में बिजी हैं। लाइफ पर्पस तो साइड रह गया, लाइफ पर्पस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सो अपने लाइफ पर्पस पर वही ध्यान देगा जो वाइज है, जो ज्ञानी है। राइट, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। डेफिनेटली आप में कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है,
ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर स्पाई करता है, ठीक है, आपके ऊपर चुपके चुपके नज़र रखता है। हो सकता है ये पर्सन आपके जीवन से मूव ऑन कर गए, लेकिन इनकी नज़र अभी भी आपके ऊपर है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी आपके लिए, ठीक है। बहुत आपको पाने की चाहत है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, या बहुत ज़्यादा प्यार भी है आपसे। सी, बॉटम की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओवरफ्लोइंग है वो प्यार, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें से, कप में से कैसे ओवरफ्लो हो रहा है लव, ठीक है। तो ये जो वाटर आप देख रहे हो ओवरफ्लोइंग, ये प्यार है उनके मन में, उनकी भावनाएं हैं, ओवरफ्लोइंग भावनाएं हैं उनकी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। सो ये पर्सन आपके लिए, ओके, ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। आपके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ओके। आपके साथ रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ऑल्दो ये आपकी लाइफ से मूव आउट कर गए थे, लेकिन फिर भी ये पलट कर देख रहे हैं, या ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। या आप इनको खुशी देते हो और आप ही इनकी खुशी हो, ठीक है। हो सकता है आपका नेम खुशी हो। सो आपको जीवन में पाकर इनके जीवन में एक सूर्योदय हो जाता है, ठीक है, ब्राइटनेस आ जाती है। और जब आप नहीं होते हो इनके जीवन में तो अंधेरा छा जाता है, अंधकार, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो यस, कोई आपसे बहुत ज़्यादा डीप लव में है, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। या ये आपके साथ मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है, या वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, राइट। सो हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आती हैं, एंड ये पर्सन आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके साथ कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। किसी तरह की कोई डेट वगैरह ये पर्सन आपके साथ इमेजिन कर रहा है। सो यहाँ पे जो राशियाँ आ रही हैं, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मेष राशि है, धनु राशि, तुला राशि, मिथुन राशि भी है, कुंभ राशि है। यहाँ ऑलमोस्ट सारी राशियाँ आई हैं, ठीक है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, या कर्क राशि भी आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, तुला राशि, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि है, कन्या, मकर और वृषभ राशि भी है यहाँ। सो मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार बता देती हूँ। लियो है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी है यहाँ पे, लियो आई सेड, देन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। तो ये राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो कोई भी है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है, एंड वो चाहते हैं कि आप के साथ वो किसी तरह का कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। सो फ्यूचर क्या है, ओके, लेट्स सी, वाओ, द स्टार, ओके, ओके, या राइट, ओके। लेकिन आप बहुत ज़्यादा फर्म हो, आप डेफिनेटली बहुत साइकिक हो, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा वाइज हो, ठीक है, अपनी एज से ज़्यादा ज्ञानी हो आप। सो पॉसिबल है कि आप एक सेलिब्रिटी भी हो, या किसी तरह से पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, या आप स्टार सीड हो, ठीक है, ईश्वर का अंश हो, राइट, दिव्य शक्तियों का अंश हो।
तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आपने अपनी एक बाउंड्रीज़ खींची हुई हैं, आप अपने आप को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो, अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। आप हर किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, ठीक है। सो या अपनी एनर्जी, हाँ राइट, यस, गॉडेस एनर्जी, या दैवीय शक्ति आपके साथ चलती है, ठीक है। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। सो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं अपनी एनर्जी को लेकर के, ठीक है। आप किसी भी तरह के कोई लव रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं चाहते हैं इन चक्रों में। आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हो जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े, ठीक है। आप इस तरह के व्यक्ति हो जो किसी भी चीज़ के लिए पछताना पसंद नहीं करता है, राइट। सो पॉसिबल है कि आप अपने आप को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो। सो पॉसिबल है कि आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। आप जल्दी किसी से ओपन अप होना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। आप हर किसी से अपनी भावनाओं को ईजिली व्यक्त करना पसंद नहीं करते हो। एंड ऑल्दो आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्दो आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं एंड आप भी चाहते हो कि आपको प्यार मिले एंड आप भी प्यार करना चाहते हो आप, लेकिन आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हो क्योंकि आपको पता है आप एनलाइटेंड हो, ठीक है, आपके पास सिद्धियाँ हैं, आपने डिस्टेंस किया है अपनी एनर्जी को लेकर के, आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो, या सो आप एक एम्प्रेस हो, ठीक है, गॉडेस एनर्जी, कोई दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति आपके साथ चलती है एंड आपकी एनर्जी कोई खिलवाड़ नहीं है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी हर किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते हो, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी का महत्व पता है, आपको अपनी ऊर्जा का महत्व पता है, यस। और ये सत्य है, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। सो आप चीज़ों को बहुत हायर लेवल पर जाकर एनालाइज करते हो एंड आप कुछ भी ऐसा करना पसंद नहीं करते हो जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचे या कोई आहत हो, कोई दुखी हो, ठीक है। सो आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। सो लेट्स सी, ये पर्सन जो कोई भी है आपको जो मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या आप ओके, देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन इमोशंस, या फीलिंग हेल्पलेस, या इनडिसाइसिव। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओके, राइट, ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरह का कुछ हिंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से कोई मैसेज, किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हताश हैं, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है, उनको हेल्पलेस फील हो रहा है, या बहुत असहाय फील कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत असहनीय कष्ट है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, या ये पर्सन बहुत अकेले हैं, ठीक है, इनको बहुत अकेलापन है आपके बिना, आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपके होने से उनके जीवन में उनका समय अच्छा हो जाता है, उनका समय अच्छा चलता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजेंट फील होता है, आपके साथ वो विक्ट्री देखते हैं अपने जीवन की, ठीक है। या सो वो पर्सन आपको हाईएस्ट लाइट पर देखते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एज इन हर तरह का, हर प्रकार का प्यार उनके मन में आपके लिए है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यस, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लव, आई डोंट नो किसके लिए है ये। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है किसी को आपसे, ओके। और सो जिस किसी के पार्टनर उनसे दूर गए, हो सकता है ये उनकी एनर्जी हो, या कोई फ्रेंड आपसे दूर गया, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। सो जो करेंटली आपकी लाइफ में जो पार्टनर हैं, ये उनकी एनर्जी नहीं है, ठीक है, जो आपसे दूर चले गए, जिनसे आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये उनकी एनर्जी है। मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन, ओके, या
सो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी गलत व्यक्ति से हुई है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। ओके स्पिरिट्स प्लीज़ कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए मुझे, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। ओके अ विच इज़ डूइंग स्पेल वर्क अगेंस्ट यू विल बी पनिश्ड। हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है, ठीक है, कोई फीमेल आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी कोई फीमेल है जो आपके अगेंस्ट किसी तरह का कोई टोनी टोटके करती रहती है, ठीक है, जो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती हो। तो ये सब कुछ बैकफायर हो, ठीक है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा कोई भी आपकी तरफ भेज रहा है, ठीक है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, गंदी काली क्रियाएं, ये बैकफायर होनी चाहिए, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली स्पिरिट्स, या प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, या प्लीज बैकफायर। ओके योर पार्टनर इज़ अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस, या सो हो सकता है किसी के पार्टनर बहुत अब्यूजिव है, ठीक है, बहुत गालियाँ वगैरह देते हैं, एंड किसी के पार्टनर बहुत अब्यूजिव है, इमोशनली भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को भी आपसे अच्छे से व्यक्त नहीं करते हैं, बहुत लैक ऑफ लव आपको फील हुआ। सो किसी के पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव हैं, यहाँ पे आ रहा है। ऑल योर गुड विशेज़ आर ग्रांटेड, आपकी जो अच्छी विशेज़ है ना वो ग्रांट करी गई हैं। द स्टार का कार्ड आया था, सो द स्टार आपकी विशेज़ को पूरा करते हैं। सो आपकी जो अच्छी विशेज़ थी ना उसको तथास्तु कह दिया गया है, ठीक है, या गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें, ठीक है। सो यस कीप ऑन ग्रोइंग। लेट्स सी स्पिरिट्स। ओके सोल देयर सोल टू डेविल ईवल फैमिली मेम्बर। तो जो कोई भी आपके ऊपर गंदी क्रियाएं वगैरह कर रहा है ये आपकी फैमिली का मेंबर है, ठीक है, ईवल फैमिली मेंबर है ये, ठीक है। उस पर्सन ने अपनी आत्मा को राक्षसों को, शैतानों को बेचा हुआ है। सो प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। राइट, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू, वो आपसे डरते हैं क्योंकि आप एक चुटकी में उनकी चीज़ों को बैकफायर करते हो, ठीक है। वो आपकी शक्तियों से डरते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मिरेकलस कैसे कोई हो सकता है। तो ये मैजिक पॉसिबल है, ये हर किसी के अंदर है, लेकिन उसको सही दिशा में लगाया जाए तब ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। गंदे इंटेंशंस के साथ, इम्प्योर थॉट्स के साथ ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, राइट। सो अपनी ऊर्जा को जब हम सही दिशा में लगाते हैं तो चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, हो सकता है आपको बहुत सारे साइन दिखते हैं, बहुत सारे सिंबल्स दिखते हैं, हो सकता है आपको लेडी बग दिखे हों, ठीक है, वो जो एक छोटा सा रेड कलर का कीड़ा होता है जिसपे ब्लैक डॉट्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको कहीं लेडी बग्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रही हों येलो कलर की, यस, एंड पॉसिबल है कि आपको 10-10 दिखा हो, एंड आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हों, 1-3-3, 1-1-4-4, एंड 10-10, 14-14, 13-13, 12-12, तो ये रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स की आर्मी आपके साथ है, पूरी फोर्स आपके साथ है। आप एक अर्थ एंजल हैं, ठीक है। आपका पर्पस है यहाँ पे अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना, पृथ्वी की सेवा करना, यहाँ के जीव जंतुओं की सहायता करना, ठीक है, ये आपका लाइफ पर्पस है, ओके। एंड इसके बदले में जो सैलरी आपको ईश्वर देंगे, जो सैलरी आपको यूनिवर्स देंगे, वो अपार धन की मात्रा में होगा, और इसके बदले में आपको अपार धन का आशीर्वाद दिया जाएगा। जो सैलरी ईश्वर देते हैं ना उसको गिना नहीं जा सकता, वो अपार मात्रा में होती है, क्योंकि ईश्वर हमेशा छप्पर फाड़ कर देते हैं, राइट। सो आई एम टॉकिंग टू एन अर्थ एंजल, और आप अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करिए, ओके। डोंट फॉल इनटू टेम्पटेशंस में बिल्कुल भी मत आइएगा। हाँ, फ्रेंडशिप कर सकते हो जब तक आपको पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप बिल्कुल ओपन रहिए, एंड अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए। एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, या सी आपके एनिमीज़ मुंह छुपाते घूम रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है मुंह छुपाने की, भागे भागे फिर रहे हैं वो, ठीक है। बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करिए आपको। ANBCHR, ओके,
या ये कुछ लेटर्स आए हैं ANBCHR, या सो हो सकता है ये आपके नेम इनिशियल्स हो या किसी के नेम इनिशियल्स हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। स्टार सीड, स्टार पावर, थर्ड कंफर्मेशन फॉर स्टार, यस। सो आपकी जो विश है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है, ठीक है। आप डेफिनेटली दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ओके। दिव्यता का अंश है आप, तभी आप ये मैसेज सुन रहे हैं एंड तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक। ये चैनल पूरी तरह से दिव्य शक्तियों का परिवार है एंड यहाँ पे सारे दिव्य शक्तियों के अंश एकत्रित हैं और उनके जीवन के बारे में उनको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी, ठीक है। इनफ इज़ इनफ हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे। सो ये मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से आपके लिए, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आप में से कुछ लोगों को लेमन वाटर पीने की ज़रूरत है, ठीक है। नींबू वाला पानी, आधा नींबू स्क्वीज करके आप वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में पी सकते हैं या आपको जैसे भी अच्छा लगता है, ठीक है। नींबू का पानी आपको पीना है, लेमन वाटर। डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। हो सकता है आपने चलते फिरते कहीं से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपसे अटैच हो गई हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपने एब्जॉर्ब कर ली हो, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं तो आप ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जल्दी। आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, आपको बताया नहीं उन्होंने उनको कैसा लगता है आपके लिए, तो हो सकता है वो आपसे मिलना चाहते हैं आपको ये सब बताने के लिए, ठीक है। सो या ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा इस साल, ठीक है। सो यू विल मेक योर फैमिली प्राउड, यस डेफिनेटली, राइट। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, आपके एनिमीज को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने आपके बारे में बहुत गंदी अफवाहें फैलाई, बहुत उल्टी सीधी बकवास फैलाई। सो जो भी अफवाह उन लोगों ने फैलाई थी वो सब झूठ साबित हुआ है, ठीक है। और उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ईश्वर बोल रहे हैं। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन है, ठीक है। सो यस, आपने बहुत मेहनत करी है एंड यू आर वेल डिजर्विंग, राइट। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, सो आपको कम्युनिकेट करना होगा। आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, हो सकता है आप किसी न्यूज़ चैनल में हो सकता है आप किसी आप पब्लिक स्पीकर हैं किसी तरह से, या हो सकता है आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जेलस मेल, या हो सकता है कोई मेल है जो आपसे जेलस है, जिनको जलन होती है आपसे, या कोई ऐसे मेल है, कोई मेल पर्सन है जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। हेटर्स एनवी दैट पीपल पुट यू ऑन अ पेडिस्टल, हेटर्स को बहुत जलन है कि लोग आपको बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। सो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं, आप जेन्युइन हैं, सच्चे हैं, ठीक है। तो सच्चाई छिपती नहीं है, राइट। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता, उसी तरह सत्य का प्रकाश कभी नहीं छिप सकता, ठीक है। सच्चाई कभी नहीं छिप सकती। मल्टी टैलेंटेड, यस, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सुपर टैलेंटेड, आप हर क्षेत्र में माहिर हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है। यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन, बहुत स्किल है आपके अंदर। आपने इतने सालों में जब जब भी आपको आपके हेटर्स और एनिमीज़ ने अटैक किया, तो आपने अपनी उस समय को स्किल्स जनरेट करने में लगाया, आपने अपनी स्किल जनरेट करी है। पॉसिबल है कि आपने स्क्रैचेस से अपना बिजनेस शुरू किया है, आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। पॉसिबल है कि आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं, पॉसिबल है कि आप कोई डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एंड एक्टिंग फील्ड में हैं, ठीक है। सो किसी न किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मुझे शायरी भी सुनाई दे रहा है, हो सकता है आप राइटर हैं, ठीक है। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, यस, दी एम्प्रेस की एनर्जी थी, तो डेफिनेटली आपके अंदर ईश्वर की एनर्जी रिसाइड करती है, ईश्वर की ऊर्जा है आपके अंदर, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसीलिए आप हर किसी के साथ सेक्सुअली आप हर किसी के साथ सोल टाई नहीं करना पसंद करते हो,
हर किसी के साथ आप सेक्सुअली कनेक्ट होना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। सो यस, गॉड्स एनर्जी रिसाइड इन यू, ईश्वर की एनर्जी आपके अंदर विद्यमान है। पास्ट लाइफ क्वीन और किंग, या सो मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ, आप एक अर्थ एंजल हैं और आपने इस पृथ्वी पर कई जन्म लिए हैं, ठीक है। इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के वाइब्रेशन को रेज करने के लिए यहाँ पे अर्थ एंजल्स को भेजा जाता है, ठीक है, ताकि इस पृथ्वी की रक्षा करी जा सके, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करी जा सके, ठीक है। सो आपने कई जन्म लिए हैं और ये आपका लास्ट जन्म है और इस जन्म में आपने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया है, ठीक है। सो आप पास्ट लाइफ के किंग हैं या फिर क्वीन हैं, आप कोई राजा या रानी थे पास्ट लाइफ में। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यू विल लर्न न्यू स्किल, सो यस, इट्स अ टाइम फॉर लर्निंग न्यू स्किल। आप कोई नई स्किल सीखने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन आप नई नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं। अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करते रहना, अपनी पर्सनालिटी में नई चीज़ें ऐड करना, ये आपका शौक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, राइट। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, आई टोल्ड यू, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, सच्चा प्यार है उनको आपसे, आप उनकी ज़िंदगी का प्यार हैं। एंड ये चीज़ उनको बहुत लेट रियलाइज़ हो रही है। या यू हैव अ बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल। या सो कोई बड़ा चैलेंज आपकी तरफ आने वाला है, आपको सावधान किया जा रहा है, ठीक है। तो आप उस चैलेंज से निकल जाएंगे, उस चैलेंज से आप उभर जाएंगे, ठीक है। आपको बोला जा रहा है लॉयल रहिएगा, ठीक है, अपनी लॉयल्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। आपके अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, जो एनर्जी आपके अंदर है, उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। सो ये जो भी चैलेंज है, आप बखूबी इस चीज़ को ओवरकम कर लें। या आप इस चैलेंज का बहादुरी से सामना करें। क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, वेरी क्रिएटिव। बहुत सुंदर रंगोली मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है आप रंगोली आर्टिस्ट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। या यस, सो आपके ऊपर जो भी गंदी काली क्रिया करी गई थी वो काट दी गई है एंड वो बैकफायर कर दी गई है। तो नथिंग टू वरी, आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच नहीं हो सकती है। एंड आपके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो, राइट। प्रोग्रेसिव रहें आप, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, राइट। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। आई कैन सी योर एनिमीज आर क्राइंग, आपके एनिमीज रो रहे हैं फिलहाल, ठीक है, बहुत परेशान हो रहे हैं। द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। या सो आपके एनिमीज के लिए अब टेबल टर्न हो चुकी है, ठीक है। जो कुछ भी उन लोगों ने आपके ऊपर किया था वो अब उनके पास वापस जा चुका है, ठीक है। या सो नथिंग टू वरी। एक लास्ट मैसेज लेंगे। स्पिरिट्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक और है यहाँ पे आपके लिए, कौन सा है, ओके दिस वन, मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, आपके जीवन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। आप आप शाइन करने के लिए बने हैं। हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिकली लोग आपको बहुत चाहते हैं एंड आगे भी आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। सो यहाँ पे मैसेज आया है, यू मेंट टू शाइन, ठीक है। लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आगे भी आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ठीक है। सो आपको जो लैक मेंटालिटी है ना, जो आपके जीवन में जो प्यार को लेकर के एक खालीपन था, ठीक है, तो वो आपको अब फील नहीं होगा, बिकॉज आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, ठीक है, ईश्वर की तरफ से एंड लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार। सो अब आपको बिल्कुल भी लैक फील नहीं होगा, राइट। यार, कोई यार कह रहा है, ईयर, समथिंग अबाउट ईयर, या 9 years, 6 year, 4 year, कुछ ईयर्स की बात हो रही है, 6 साल,
कोई कहीं जा रहा है 6 साल बाद, 4 साल बाद कोई जा रहा है कहीं। कोई 46 ईयर्स का है, कोई 64 ईयर्स का है, कुछ ईयर्स आ रहा है 46, 64। 4 जून को किसी का बर्थडे होता है, 4 सितंबर को किसी का बर्थडे होता है, राइट। 6 अप्रैल आई एम लिसनिंग, 9 अप्रैल, ओके। सो गई, कोई सो गया, कोई बोल रहा है सो गई, या सो गई थी, ओके। IF, आपकी लाइफ बैलेंस में आ गई है, ठीक है, पूरी तरह से बैलेंस में आ गई है। एंड जो भी उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे थे, ठीक है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, आर्टिफिशियली आपके जीवन में भेजा जाता है। इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने लिए ऐसा कोई कर्मा जनरेट मत करना जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, ठीक है। तो आपकी लाइफ फ़िलहाल बैलेंस में आ चुकी है एंड जो भी उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे थे वो सब दूर होंगे, ओके। क्वीन, यस, द एम्प्रेस, गॉडेस एनर्जी। somebody saying I have a question, कोई किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है। QF, लेट्स सी, कोई नेम आ रहा है क्या यहाँ पे। फियर, यस, फियर, किसी को डर है कुछ, ठीक है, कोई डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। फियर, से रोई, कोई रोई, यस आई एम टेलिंग यू ना, कोई रो रहा है, आपका कोई एनिमी है जो रो रहा है। somebody is crying, रोई, या ईगर, कोई बहुत ईगर है, बहुत उतावला है कोई, राइट, कोई इम्पेशेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ओके। सिस्टर, किसी की सिस्टर है कोई, बहन। FYI, समथिंग अबाउट 4 सितंबर, ठीक है, कुछ 4 सितंबर, 6 अप्रैल, 4 अप्रैल, हो सकता है जो कोई भी पर्सन है ये इन डेट्स को आपसे मिले, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। SS, ओके, आई एम लिसनिंग शीघ्र, कुछ चैनलाइज मैसेज आया, शीघ्र। ईयर, किसी के कान में कुछ, ईयर, सो ओके। SOF, SGGS, सेजिंग, यस, आपको अपने घर में सेजिंग करनी है, ओके। आई एम लिसनिंग फंस गई, कुछ फंस गई आ रहा है, या सी, फंस गई, ओके। सो यस, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी को लेकर के अवेयर रहना है। यू डोंट हैव टू गिव अवे योर एनर्जी टू एनीवन, ओके। हो सकता है आपकी एनर्जी को स्टील करने की कोशिश करी जा रही है, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करी जा रही है। सो कुछ फंस गई, ठीक है, आपको किसी के भी जाल में फंसना नहीं है, फंस गई कुछ आ रहा है यहाँ पे, ओके। SRF, फॉर, ओके, कुछ सांस आ रहा है, किसी की सांस, सांस रुक गई, किसी की सांस रुक गई, कुछ सांस, सांस गई, इक्वल, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ की जो रुकावटें हैं वो दूर हो रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ डेफिनेटली बैलेंस में आ रही है, ओके। 64 हो सकता है किसी की एज हो, या सर, कोई सर कह रहा है किसी को, सर्फ,
कोई ऑनलाइन है, सर्फिंग कर रहा है कोई, ठीक है। सो कुछ मैसेज आया है बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई आपको बड़ी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है एंड किसी के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करिए, ठीक है। आपका अगर किसी से भी कोई कमिटमेंट है तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, फर्म रखना है। प्लस आपको अपनी एनर्जी को लेकर के भी बहुत स्ट्रिक्ट रहना है और अपनी एनर्जी को आपको ईजिली किसी को भी ऐसे नहीं देना है, राइट। सो जस्ट बी अवेयर एंड अगर आप किसी से फ्रेंडली रहना चाहते हो, लाइक इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप आप रखना चाहते हो, तो आप आराम से फ्रेंडशिप रख सकते हो किसी से भी, लेकिन एक हेल्दी डिस्टेंस आपको रखना है। अपनी एनर्जी को आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव रहना है, क्योंकि आपके अंदर गॉड्स एनर्जी रिसाइड करती है, ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है एंड इट्स नॉट अ जोक। तो अपनी ऊर्जा को लेकर के आपको अवेयर कराया जा रहा है एंड अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट बहुत वाइज रहना है, अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। सो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल एंड मैं चाहती हूँ आप सब हमेशा जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें एंड अपनी शक्तियों को लेकर के सजग रहें एंड पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा में लगे रहें, इस पृथ्वी की सेवा में हमेशा लगे रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।